16 जनवरी की रात मुंबई में फिल्मी सितारे सैफ अली खान पर हुए हमले ने हर किसी को चौंका दिया। एक हाई प्रोफाइल मामला जिसने पुलिस को दिन रात मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सैफ पर हमला करने वाला शहजाद पुलिस की गिरफ्त में आया? आज हम आपको बताएंगे इस केस की पूरी इनसाइड स्टोरी। 72 घंटे की लगातार तहकीकात के बाद पुलिस ने इस केस को सुलझाया। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जिसने सैफ पर चाकू से 6 वार किए, आखिरकार पकड़ा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस केस को सुलझाने में सबसे बड़ा सुराग क्या था? ये सब शुरू हुआ बांद्रा रेलवे स्टेशन के एक सीसीटीवी फुटेज से। 9 जनवरी के दिन पुलिस को एक फुटेज हाथ लगी जिसमें शहजाद बाइक पर नजर आया। इसके बाद चेहरा पहचानने की तकनीक का सहारा लिया गया। बाइक नंबर ट्रेस करने के बाद पुलिस को पता चला कि बाइक का मालिक ठाणे का रहने वाला एक नौजवान है और यही बाइक मालिक पुलिस को सीधे शहजाद तक ले गया। पुलिस को यह भी पता चला कि 16 जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला करने के बाद शहजाद पास के एक गार्डन में छिपा था। 3-4 घंटे वहीं बिताने के बाद उसने एक दुकान से कपड़े बदले और सुबह 8:36 बांद्रा स्टेशन से दादर की ट्रेन पकड़ ली। दादर जाने के बाद शहजाद गायब हो गया, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने बांद्रा रेलवे स्टेशन के आसपास पिछले कुछ दिनों के सभी फुटेज खंगाले और फिर एक और बड़ी लीड मिली। 1 जनवरी और 9 जनवरी को शहजाद को अलग अलग जगहों पर देखा गया। पुलिस ने उन तमाम फुटेज और सबूतों को जोड़ते हुए आखिरकार थाने के लेबर कैंप से शहजाद को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने जुर्म कबूल किया और बताया कि उसका मकसद केवल चोरी करना था। लेकिन घटना के दौरान जब सैफ ने उसे रोका तो उसने खुद को बचाने के लिए चाकू निकाला। हाथापाई के दौरान उसने सैफ पर चाकू से वार किए। 16 जनवरी की रात जब शहजाद ने देखा कि बिल्डिंग का गार्ड सो रहा है, उसने 11वीं मंजिल पर चुपके से एंट्री ली। डक्ट शाफ्ट के जरिए वह सीधा सैफ के घर में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर वह बाथरूम में छिपा रहा और जब सैफ से सामना हुआ तब यह भयानक घटना घटी। शहजाद का बैकग्राउंड भी चौंकाने वाला है। एक हाउसकीपिंग फर्म में काम करने वाला यह शख्स पहले भी सफाई के सिलसिले में सैफ करीना के घर जा चुका था। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि शहजाद पहली बार उनके घर चोरी करने की नीयत से गया था। पुलिस की इस तेज कार्रवाई की हर कोई तारीफ कर रहा है। चेहरा पहचानने वाली तकनीक और त्वरित कार्रवाई की वजह से आरोपी को 72 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। शहजाद को फिलहाल 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और इस केस से जुड़े कई और राज खुल सकते हैं। ये घटना एक बार फिर से हमें सतर्क रहने की सीख देती है। हाई प्रोफाइल केस हो या आम आदमी से जुड़ा मामला, पुलिस की यह मेहनत दिखाती है कि अपराधियों के लिए कानून से बच पाना कितना मुश्किल है। क्या आप इस केस पर अपनी राय देना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही खबरों और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉलेज स्टूडियो को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। भारत के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था को मजबूत करने आते हैं, लेकिन रविवार को महाकुंभ के सेक्टर 19 में आग की एक अप्रत्याशित घटना ने सबका ध्यान खींचा। इस घटना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्विक रिस्पॉन्स पॉलिसी को एक बार फिर साबित किया। आइए जानते हैं कैसे प्रशासन और योगी सरकार ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति पर काबू पाया। रविवार की शाम 4:25 पर सेक्टर 19 में स्थित गीता प्रेस के शिविर में आग लगने की सूचना मिली। प्रशासन ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और केवल 10 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया। लेकिन यह कैसे हुआ? इसके पीछे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्विक रिस्पॉन्स पॉलिसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल घटनास्थल का दौरा किया, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना की जानकारी दी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश पहले ही दे रखा था। योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता का उदाहरण उस समय देखने को मिला जब उन्होंने घटना स्थल पर जा रही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रास्ता देने के लिए अपनी फ्लीट को रोक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। एक श्रद्धालु ने बताया कि शाम 4:30 पर आग फैलनी शुरू हुई और मात्र 10 मिनट के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ गई। अगर प्रशासन इतना तेजी से रिएक्ट न करता तो यह हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल सकता था। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण खेमका ने इस घटना को लेकर
प्रशासन से अलग दावा किया। उन्होंने कहा कि आग शिविर के बाहर से आई थी और धीरे धीरे उनके कॉटेज को अपनी चपेट में ले लिया। 100 से अधिक कॉटेज जलकर खाक हो गए। हालांकि उन्होंने प्रशासन की तत्परता की तारीफ भी की। एडीजी भानु भास्कर के अनुसार आग के पीछे सिलेंडर लीक होना मुख्य कारण बताया गया है। सिलेंडर फटने से आग तेजी से फैली, लेकिन प्रशासन ने आधुनिक उपकरणों और रणनीतिक तैयारियों का इस्तेमाल कर समय रहते आग पर काबू पा लिया। डीएम रविंद्र कुमार मानदड़ ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, पुलिस, अग्निशमन और प्रशासन की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। इस आग में कल्पवासियों का सारा सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन के अनुसार करीब 40 झोपड़ियां और 6 टेंट जल गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। एक महिला श्रद्धालु को मामूली चोट आई, जबकि एक व्यक्ति गिरने से घायल हुआ। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर जानकारी ली। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को बताया कि फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने समन्वय के साथ राहत कार्यों को अंजाम दिया। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि योगी सरकार की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां कितनी मजबूत हैं। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान नहीं है, लेकिन सही नेतृत्व, आधुनिक तकनीक और त्वरित प्रतिक्रिया से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल नॉलेज स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।